सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज जैसे सब भक्त जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का बड़ा सुंदर पावन पर्व है। आज सभी लोग गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मना रहे हैं। जितने भी शिष्य हैं वो सब अपने गुरु के चरणों में वंदन करने के उपरांत अपने गुरु से अपने स्वच्छ स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और गुरु के चरणों में प्रणाम करके अपनी समस्त मनोकामनाएं प्राप्त करते हैं। हम लोग गुरु पूजन करते हैं, लेकिन बहुत से लोग दीक्षा लेते हैं, बहुत से घबराते हैं कि गुरु दीक्षा लें कि ना लें। शास्त्र कहता है कि गुरु दीक्षा बचपन से लेनी चाहिए। छोटी उम्र से हमें गुरु दीक्षा लेकर के ही गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही हम पढ़ाई करते हैं, तब हम जा कर के ग्रेजुएट होते हैं। उसी प्रकार बचपन से ही जब भजन हम करते हैं तो जवानी वृद्धावस्था में जा कर के वो हमारा भजन हम साध पाते हैं, तो साधना को हम साध पाते हैं। और गुरु दीक्षा क्यों ली जाती है? जिस प्रकार हमारे जीवन में हम पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी हम ऐसा करते हैं, हमें लगता नहीं, ये नहीं होता, पूजा करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता। क्योंकि जैसे हम बैंक में अकाउंट बिना खोले और कितना भी पैसा जमा करते रहें तो उसका कोई हिसाब बैंक में हमें नहीं मिलेगा जब तक हमारा अकाउंट बैंक में नहीं खुलेगा। और हम बैंक में अकाउंट खोल लेते हैं तो जितना हम जमा करते हैं उसकी एंट्री हो जाती है। उसी प्रकार जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो हम जितना भी पूजा पाठ दान पुण्य धर्म करते हैं तो हमारे प्रभु के दरबार में, प्रभु के यहाँ वो सब एंट्री होती है, सब लिखा जाता है। आपको किए हुए अपने दान पुण्य पूजा पाठ का फल प्राप्त होता है। क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गोस्वामी बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर वाणी में लिखते हैं, बड़ी सुंदर लेखनी में लिखते हैं। शब्द के जादूगर हैं बाबा तुलसीदास जी, जिन्होंने लिख दिया है कि गुरु के बिना इस भव सागर से कोई भी पार नहीं हो सकता। जो बिरंच शंकर सम होई, चाहे वो ब्रह्मा शिव के समान क्यों ना हो, वो भी गुरु के बिना भव सागर से पार नहीं हो सकते। क्योंकि हमारे आराध्य देव श्री नारायण भगवान जब भी भूमि पर अवतार लेकर के आते हैं, चाहे प्रभु श्री राम के रूप में हो, भगवान कृष्ण के रूप में हो, दत्तात्रेय के रूप में हो, वामन भगवान के रूप में हो, किसी भी रूप में वो अवतार लेके आते हैं, तो हमारे प्रभु भी धरती पर आकर के किसी योग्य ब्राह्मण गुरुओं से गुरु दीक्षा लेने के उपरांत ही अपने मनुष्य जो अवतार लेते हैं उसको सार्थक बना करके समस्त मनुष्यों को ये ज्ञान प्रदान करते हैं कि इस मृत्यु लोक पर हम यदि आए हैं तो बिना गुरु के हमारा कल्याण नहीं होता। इसलिए हमें गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु पूजन करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के जीवन में हमारा कल्याण नहीं होता है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, इसलिए जितने भी वरिष्ठ हमारे गुरुजन हैं हम उन सब के चरणों में प्रणाम करते हैं। और जितने भी शिष्य हैं उनसे निवेदन करते हैं कि आप जहाँ भी हैं कोशिश करें कि अपने गुरु के पास जाएं, जाके गुरु पूजन करें, उनके चरणों में मस्तक रख के प्रणाम करें, तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। ऐसा गुरु का प्रभाव है। क्योंकि हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। श्री राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राघवेंद्र जब आए भूमि पर तो उन्होंने भी प्रातःकाल उठ के माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम किया। तो वो हमें ये ज्ञान देते हैं कि गुरु का क्या स्थान है। माता पिता और प्रभु के बाद कोई एक स्थान है जो हमें साधता है जीवन में, तो वो हमारे गुरु हैं। तो इसलिए सच्चे गुरु से जुड़े, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। नाम दान ले रहे हैं, नाम मंत्र लिया है, उसका जप करें, गुरु में श्रद्धा रखें, भाव रखें, विश्वास रखें। इसी के साथ सभी को जय जय श्री राधे। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। राधे राधे।